Hello students, good morning to all. Today I will explain here mechanism of breathing. Students, do you know what is breathing? Breathing means inspiration of oxygen inside the lungs and expiration of carbon dioxide from the lungs is known as breathing. Student, here you can say that the inhalation of oxygen inside the body and exhalation of carbon dioxide from the body is known as the breathing. ब्रीदिंग की जो मैकेनिज्म है स्टूडेंट, इसमें दो स्टेज इन्वॉल्व होती है. एक है इंस्पायरेशन, जिसका मीन्स है ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेयर एयर इज ड्रॉन इन. इंस्पायरेशन के दौरान क्या होता है, एटमॉस्फेयर की जो एयर है वो लंग्स के अंदर जाती है. और एक्सपायरेशन में स्टूडेंट एल्वुलर एयर जो है वो इन्वायरमेंट में बाहर आती है. तो स्टूडेंट, इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन. स्टूडेंट, इंस्पायरेशन का मीन्स है इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन और एक्सपायरेशन का मीन्स है एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो स्टूडेंट, यहाँ पे मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ लंग्स इज कैरीड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड एटमॉस्फेयर. स्टूडेंट, लंग्स के अंदर या बाहर एयर का मूवमेंट प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से स्टूडेंट लंग्स के अंदर बाहर एयर जब ही जाएगी जब प्रेशर क्रिएट होगा, प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होगा लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में. अगर ये क्रिएट नहीं होगा तब तक हमारे अंदर एयर नहीं जा सकती. अब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर अगर लेस रहेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तो इंस्पायरेशन 100% होगा. अगर हमारे लंग्स के अंदर पल्मोनरी प्रेशर एयर का कम रहेगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो सिंपल सी बात है, बाहर से एयर जो है हमारे लंग्स के अंदर जाएगी, तब इंस्पायरेशन होगा. और जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ग्रेटर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तो 100% अंदर से एयर बाहर आएगी और ये प्रोसेस कहलाएगा एक्सपायरेशन. इंस्पायरेशन प्लस एक्सपायरेशन इज कॉल्ड द ब्रीदिंग. हैव यू अंडरस्टूड स्टूडेंट? नाउ स्टूडेंट, यहाँ पे अब पहले हम बात करते हैं क्वाइट ब्रीदिंग की. क्वाइट ब्रीदिंग में क्या होता है स्टूडेंट, इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस होता है जो 2 सेकेंड का टाइम लेता है, जिसमें मसल यूज होती है डायाफ्राम 75% और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल 25% एक्टिव रहती है. तो ये होता है इंस्पायरेशन. नाउ एक्सपायरेशन पैसिव प्रोसेस होता है. पैसिव प्रोसेस में क्या होता है स्टूडेंट कि अंदर की हवा बाहर आती है और इसमें 3 सेकेंड का टाइम लगता है. मसल्स इसमें यूज नहीं होती है. तो स्टूडेंट, ये बात हो गई क्वाइट ब्रीदिंग की. अब एक होता है फोर्स ब्रीदिंग. फोर्स ब्रीदिंग में क्या होता है स्टूडेंट कि इंस्पायरेशन जो है एक्टिव प्रोसेस रहता है जिसमें मसल यूज हो जाती है डायाफ्राम, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, स्टर्नोमैस्टॉइड या जिसे कहते हैं एसेसरी मसल ऑफ इंस्पायरेशन. तो ये मसल यूज होती है इंस्पायरेशन में. और यहाँ पे एक्सपायरेशन जो है एक्टिव प्रोसेस रहता है जब मसल यूज होती है स्टूडेंट. एक्सपायरेशन क्योंकि फोर्स ब्रीदिंग कर रहे हैं. फोर्स ब्रीदिंग का मतलब है कि हम नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं तो क्वाइट ब्रीदिंग हो गई. अगर सपोज करो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस दौरान ब्रीदिंग की रेट बढ़ती है तो वो फोर्स ब्रीदिंग कहलाती है.
तो उस कंडीशन में एक्सपायरेशन में भी मसल यूज होंगी, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल यूज की मसल यूज हो जाएंगी और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल का इस्तेमाल होगा। तो स्टूडेंट दीज आर द क्वाइट ब्रीदिंग एंड फोर्स ब्रीदिंग। नाउ स्टूडेंट वन ब्रीथ का मीन्स होता है वन इंस्पायरेशन और वन एक्सपायरेशन अगर हो जाए तो वन ब्रीथ कंप्लीट हो जाती है। और रेस्पायरेशन रेट क्या होता है स्टूडेंट? नंबर ऑफ ब्रीथ इन पर मिनट में कोई भी पर्सन जितनी ज़्यादा ब्रीथ करेगा, जितने नंबर में ब्रीथ करेगा, वही रेस्पिरेशन रेट कहलाएगी। स्टूडेंट अडल्ट में ये रेस्पिरेशन रेट नॉर्मल कंडीशन में 12 to 16 पर मिनट होती है और स्टूडेंट मिनिमम रेस्पिरेशन रेट जो है वो ड्यूरिंग स्लीपिंग के टाइम पे 10 पर मिनट रहती है, 10 पर मिनट रहती है। ड्यूरिंग मिनिमम रेस्पिरेशन रेट रहती है ड्यूरिंग स्लीपिंग टाइम। तो स्टूडेंट इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड ब्रीदिंग। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे एक वर्ड आया डायाफ्राम। डायाफ्राम यहाँ पे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में डायाफ्राम वॉलेंट्री मसल इनवॉलेंट्री मसल से बना होता है जो केवल मैमल्स में पाया जाता है, बर्ड्स या रेप्टाइल्स में नहीं होता है। ये हमेशा थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है। जब नॉर्मल कंडीशन होती है तो एक्सपायरेशन के दौरान इट इज़ डोम शेप्ड का रहता है स्ट्रेन और रिलैक्स्ड कंडीशन में रहता है। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन ये डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्टेड हो जाता है। ये आपको पॉइंट्स कुछ माइंड में रखना है क्योंकि ये बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ स्टूडेंट वी डिस्कस हियर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में मैंने बताया अभी दो प्रोसेस मेन होते हैं, एक होता है इंस्पायरेशन, एक होता है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में एयर लंग्स के अंदर आती है एटमॉस्फेयर से और एक्सपायरेशन में एयर लंग्स से बाहर जाती है एटमॉस्फेयर में। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये इंस्पायरेशन की सबसे फर्स्ट मैकेनिज्म मैं क्लियर करता हूँ। यहाँ पर होगा क्या स्टूडेंट, सबसे पहले डायाफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होगा, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और वो फ्लैट हो जाएगा स्टूडेंट। तभी हमारी जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और डायाफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एंटीरियो पोस्टीरियर जो है डायाफ्राम वो मतलब डायामीटर इंक्रीज हो जाएगा, एंटीरियो पोस्टीरियर डायामीटर इंक्रीज हो जाएगा। और जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो इंक्रीज होगा डार्सोवेंट्रल डायामीटर। तो ये दोनों के इंक्रीज हो जाने से थोरैक्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और थोरैक्स का वॉल्यूम जब इंक्रीज होगा तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो बढ़ जाए मतलब वो ज़्यादा हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में अंदर का प्रेशर कम है और बाहर का प्रेशर एयर का ज़्यादा है तो 100% एयर सक की जाएगी इनसाइड की तरफ, बॉडी के अंदर की तरफ एयर को सक कर लिया जाएगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं इंस्पिरेशन या इंस्पायरेशन। स्टूडेंट जैसे एक डायग्राम है इसमें आप देखिए, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये फ्लैट हो जाएगा और फ्लैट होगा तो 100% एंटीरियो पोस्टीरियर डायामीटर जो है वो इंक्रीज हो गया। और जो एक्सटर्नल एक्सटर्नल बाहर की तरफ की जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जो होंगी वो
स्ट्रेन वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, तो यहाँ पर इसके अंदर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर डिक्रीज होगा, पल्मोनरी इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर अंदर का कम हो जाएगा, तो बाहर से एयर अंदर की तरफ एंटर कर जाएगी। दैट प्रोसेस नोन एज द इंस्पायरेशन। नाउ स्टूडेंट वी डिस्कस हियर एक्सपायरेशन। स्टूडेंट एक्सपायरेशन में क्या होगा कि देखिए जस्ट इसका अपोजिट होता है। सबसे पहले रिलैक्सेशन ऑफ मसल। मसल क्या करेंगी? रिलैक्स करेंगी डायफ्राम की। और स्ट्रेन रिलैक्सेशन होगा और लंग्स इलास्टिक रिक्वाइल करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? एंटीरियर पोस्टीरियर और डार्सोवेंट्रल डायमीटर डिक्रीज हो जाएगा। थोरैक्स का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, जिससे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर मोर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कंपैरिजन में। और स्ट्रेन अंदर की एयर जो है, लंग्स के अंदर की एयर, फिर वो बाहर की तरफ मूव करने लगेगी, जाने लगेगी। तो यहाँ पे देखिए डायाफ्राम रिलैक्स हुआ और ये स्ट्रेन कर्व शेप हो गया, ठीक है, अपवार्ड की तरफ कर्व्ड हो गया। और यहाँ पे रेब्स एंड स्टर्नम रिटर्न टू ओरिजिनल पोजीशन। वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स डिक्रीज हो गया, तभी एयर लंग्स से बाहर की तरफ जाएगी एटमॉस्फेयर में। तो दिस इज कॉल्ड द एक्सपायरेशन। तो इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन दोनों को ही हम कंबाइन कर दें तो ब्रीदिंग हो जाती है। तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड ब्रीदिंग। थैंक यू।